नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। पंचायत का हाल जानने हम लोग लगातार पंचायत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में हमने अररिया जिले के लक्ष्मीपुर पंचायत का दौरा किया। लक्ष्मीपुर पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 8 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 15,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो 6,500 है। यहाँ के मुखिया ललन कुमार ततमा हैं। इस पंचायत में मुख्य सड़क का कार्य चल रहा है और ग्रामीण सड़क लगभग ठीक ठाक है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक पशु अस्पताल भी है। यहाँ की समस्या बाढ़ की है, जिससे हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में सारनपुर है, पश्चिम में जागीर परासी है, उत्तर में शंकरपुर है, वहीं दक्षिण में रहत मीना पंचायत है। इस पंचायत में स्कूल की बात करें तो स्कूल की कुल संख्या 9 है और आंगनबाड़ी की संख्या 11 है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सीताराम शाह, आप इसी पंचायत से हैं? इसी पंचायत से है। देखिए, हम लोग पंचायत घूमने आए हैं। इस 5 सालों में पहले ये बताइए, मुखिया जी क्या काम किया आपके पंचायत में? मुखिया जी तो बहुत काम किया, मतलब गली उली जो है बहुत किया, लेकिन यही पुल नहीं है, सथी पुल नहीं है नदी में, इसी बहुत दिक्कत है। ये पुल विधायक जी बना सकते हैं अगर चाहें तो। उनसे बात हुई है क्या? विधायक से बात हम लोग नहीं हुआ, मुखिया से क्या क्या। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को पुल की वजह से? बहुत दिक्कत होता है, हेल कर आते हैं तब जाते हैं, मतलब उस पार। क्या चाहते हैं अब आप लोग? पुल कम से कम यहाँ होना चाहिए। मुखिया जी से कितना खुश है आप लोग? काम किया 5 साल अरे में? मुखिया जी तो हम सब खुश हैं, हम सब बनाए हैं, खुश है कि और क्या कमी है इस पंचायत में? यही पंचायत में कमी है, यही नदी में पुल नहीं है, रोड नहीं है यहाँ से घर तक, यहाँ से सनापुर से लेकर मड़वा तक, लक्ष्मीपुर मोड़ तक नहीं है रोड। आप लोगों को कितना दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है, घूम कर जाना पड़ता है, हल्दारा घाट होते इथी गेहूँ धान पटवा लेकर जाते हैं दिक्कत से। क्या किलोमीटर घूमते होंगे? करीब 5 किलोमीटर। अगर यहाँ से जाते हैं तो? यहाँ से 2 किलो। हाँ, वहाँ से भाड़ा से लेकर 2 किलोमीटर है। मतलब 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है। तो आप लोग चाहते हैं ये पुल बने जल्द से? हाँ, बहुत जल्दी पुल बन। क्या है? दिलीप शाह। ये पुल का क्या मामला है? यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि पुल से बहुत दिक्कत हो रही, पुल नहीं है। ये पुल से बहुत दिक्कत हो रहा है कि आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। इस बार पर नदी में हेल हेल कर पार होते हैं। ट्रैक्टर सावन में भादवन में नहीं आता है। इस बार पुल बन जाएगा तो आना रास्ता। हाँ, विधायक जी पुल बना दे तो और अच्छा है। पुल बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगा। और मुखिया जी से कितना खुश हैं आप लोग? ये तो मुखिया जी से खुश है। मुखिया जी तो बहुत काम किया है। काम किया है? काम बहुत किया है, रोड घाट, आवास, लाइट, ये हर मुखिया चीज। आने से पहले जो मुखिया थे वो अच्छा काम कर रहे थे या इन्होंने ज्यादा अच्छा काम नहीं, किया जो अभी हैं? वो मुखिया से ज़्यादा किया, बहुत किया है। मुखिया बहुत अच्छा है। अनुमान किया जा रहा था कि हो सकता है कि यहाँ बरसात के दिनों में या जब बाढ़ आई हो उस समय लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही होगी, तो कुछ लोगों ने हम लोगों को रोक करके यहाँ की समस्या को सुनाया, जो मैं सरकार को सुनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका पंचायत कौन सा है? लक्ष्मीपुर पंचायत है। मुखिया जी का नाम क्या है? ललन कुमार दास। मुखिया जी काम किए हैं? हाँ, मुखिया जी काम किया है, क्या सब काम किए पंचायत? विकास का काम किया है, रोड घाट बनाया है, लेकिन ये पुल का कमी है हम लोग का। और कोई कमी नहीं है पंचायत? नहीं। लाइट वाइट लगा है? हाँ, लाइट भी लग गया है पूरा। रोड सब बन गया लगभग? लगभग रोड यही कमी है, पुलवा यहाँ से सोनापुर तक दिक्कत है। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस्ती के अंदर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, बस। आप इसी पंचायत से हैं? हाँ, लक्ष्मीपुर पंचायत। मुखिया जी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुखिया जी क्या क्या काम किया पंचायत में? मुखिया जी तो काम किया है, लाइट भी लगाया है, रोड भी बनाया है, इंदिरा भी आवास भी दिया है, ऐसा बात नहीं आपको है। क्या सब मिला? हमको भी इंदिरा आवास मिला है। कोई पैसा भी लिया गया है इंदिरा आवास? नहीं, पैसा वैसा नहीं दिया है। तीनों किस्त मिल गया आपको? हाँ, नहीं, 2 किस्त मिला है। घर बनाए? हाँ, घर बनाए हैं। आगे का पैसा अभी नहीं आया है? नहीं।
और किसी चीज़ की कमी है क्या पंचायत में? ना कमी तो नहीं है, लाइट भी हमारा द्वारी पर है, ऐसा बात नहीं है। और यही नदी का सिर्फ मामला है, पुलवा का। अच्छा, ये सोनापुर तक का रोड का पुल बन जाएगा तो आप लोगों को अच्छा हम लोगों का भी दिक्कत है, नहीं तो सोना जैसे कि हल्दरा पकी घूर कर जाना पड़ता है। पंचायत जी कितना काम किया मनोज जी? मुखिया जो है आपके, बहुत काम किए हैं मुखिया जी। क्या सब काम किए हैं? लाइट लगाया है, रोड बनाया है, और कसर है यहाँ से लक्ष्मीपुर से सोनापुर तक रोड बना दीजिए, और भलवा नदी में पुल बना दीजिएगा, तब वो सुखित हो जाएगा सब पब्लिक का। कि तो ये नदी का ये पार है, दिक्कत होता है हिलने डूबने का समय में, बरसात में आते हैं जाते हैं, हम लोग चचरी बनाकर देखते हैं, पुल पार रहते हैं। बाल बच्चा छोटा छोटा यहाँ पार होने में बहुत दिक्कत होता है, खाना पीना ले अगर आने में दिक्कत होता है। हमको पुल बना दीजिए, वही सब चीज़ का सुविधा का कमी है, वही चीज़ बना दीजिए। मनीचंद दास। पंचायत में कितना विकास हुआ है मुखिया जी के थ्रू 5 सालों में? 5 साल में मुखिया जी के बहुत विकास हुआ है सर। क्या सब काम किया मुखिया जी पंचायत? मुखिया जी रोड घाट बनाया है, आवास दिया है, सभी काम किया है। आपको आवास मिला? हाँ मिला है सर, कितना किस्त मिला? 3 किस्त मिला है सर। कुछ पैसा भी लिया गया है क्या? नहीं सर, हम कोई पैसा नहीं लिए सर। आप लोग मुखिया जी से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। मुखिया जी से क्या लाभ मिला 5 साल में? मुखिया जी से फायदा मिला कुछ? हाँ, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास मिला? हाँ। घर बना लिया आप लोग? हाँ। कितना किस्त मिला अभी तक? 7टा। क्या नाम है आपका? गोदावरी सिन्हा। इस पंचायत का ये स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। कौन सा पंचायत में आता है? ये लक्ष्मीपुर पंचायत। अभी तक आप लोग कोरोना का टीका लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ। कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने लगाना? ये 8 मार्च से हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हैं। अभी तक कितने लोगों को टीका लग चुका है? 2500 का। लग गया। लोग आते हैं यहाँ पे टीका लेने? हाँ आते हैं। लोगों के मन में ये वहम होता है कि टीका लेने से ये दिक्कत हो हाँ, जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ वहम होता है, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद जब हम लोग समझा देते हैं तो आकर्षित अभी तक होकर कुछ ऐसा केस तो नहीं आया कि टीका नहीं, लगने के अभी बाद तक लोगों को कुछ भी परेशानी? नहीं। हल्का फुल्का वही फीवर उवर आया और कुछ नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कितना डोज है आपके पास टोटल अभी? अभी डोज है 30। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन कुमार दत्मा हुआ, मैं लक्ष्मीपुर पंचायत का मुखिया अभी वर्तमान में हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग पंचायत घूम रहे हैं। जी सर, काफ़ी सारा पंचायत घूमे और आज आपके पास पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे यहाँ आए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस 5 सालों में आपने जी कितना काम किया है, जो सरकार ने योजनाएं दी हैं। जी सर, 5 सालों में हमने जो काम किया है, यहाँ पर हमारा पंचायत में तो लोग वर्क के लिए, काम के लिए तड़प रहा था। यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ था पहले। यहाँ जब मैं मुखिया बना उस समय में जो हमारा जनता का जो मांग था, देखते तो और रोड गली देखते थे, हम लोगों को निकलने का रास्ता नहीं था। हमने सारा जगह गली, जितना गली है वो गली बनवाए। जो 14वीं से जो पहले पीसीसी करवाया, और फिर 7 निश्चय से भी हमने कुछ पीसीसी करवाए। फिर जो है गली में जो है पेवर ब्लॉक का काम किए हैं। फिर और सारा जगह, पहले तो कुछ कम ही लाइट लिए थे, फिर बाद में फिर हमने लाइट लेकर के सारा जगह लाइट लगवाया। 470 इंदिरा आवास का लक्ष्य था हमारे यहाँ, हमने 400 लगभग इंदिरा आवास तैयार कर दिया है। और शौचालय लगभग 2000 के लगभग मेरा शौचालय बन चुका है। मेरा पंचायत जो है 2017-18 में ODF हुआ है, और उस समय में तो कम ही बना था, कम बना करके हमने ODF करवाया था। लेकिन फिर अभी जो है मेरा शौचालय पूरा हो गया है। और इंदिरा आवास जो है मेरा जितना भी हम लोगों को दिए हैं, लगभग मेरा इंदिरा आवास पूर्ण होने जा रहा है। और 70 आदमी का लगभग, मान लीजिए कुछ ज़मीन के कारण हम लोग कुछ आदिवासी लोग हैं जो जिसके पास की ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। CO साहब से हमने कहा भी था कि सर इसको ज़मीन उपलब्ध कराया जाए उन लोगों को, तो उसके लिए उन लोगों को अभी नहीं बन पाया है उन लोगों का। तो उसके लिए हम जो है CO साहब से कंसल्ट किए हुए हैं और दिलाने का कोशिश करेंगे। और 470 था तो 400 लगभग मेरा भी बन चुका है। 70 आवास रह गया है, और भी बहुत लोग अभी आवास के लिए हमारे यहाँ बाकी है।
और रोड नली गली का जो कार्यक्रम था उसमें जो है नल जल वाला अभी मेरा लगभग 8-9 वार्ड में पूरा हो चुका है। और कुछ कंपनी लोग कहाँ कहाँ के आए हुए हैं जो लिए हैं, हम लोगों को तो यहाँ मुखिया जी को मिला नहीं। अररिया जिला में किसी मुखिया को कार्य करने के लिए नहीं, PhD वाला को दे दिया गया है। तो उसमें हम लोग उतना नहीं कर पाए, फिर भी हद से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि अच्छा तरह से बन जाए। और अभी तक मेरा लगभग 8-9 वार्ड में मेरा हो चुका है पूर्ण। और कुछ जगह पाइप फटा रहने के कारण, पाइप जो है ये होने के कारण जो है पूरा चालू नहीं हो पा रहा है। फिर भी काम पानी मिल रहा है लोगों को। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पास? स्वास्थ्य केंद्र भी है मेरे यहाँ। स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वाल बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में हमने मिट्टी भरवाया है, मनरेगा से काम किया है। मनरेगा से जो है मेरा कोई मंदिर, कोई मस्जिद, स्कूल और हटिया हमने कहीं नहीं छोड़ा है। सारा जगह हमारे यहाँ मिट्टी के इतना पानी लगता है बरसात में। हमारा से PSG में जो है कि इतना पानी लग जाता था, आदमी क्या मवेशी भी जाना मुश्किल था। मवेशी और हमारा आदमी का दोनों हॉस्पिटल एक ही जगह है उसका। जी सर, हमारे यहाँ है, उपलब्ध है। और डॉक्टर भी रहते हैं, ललन गिरी नाम का है, वो बहुत दिनों से यहाँ डॉक्टर रहते हैं हमारे हल्दारा में। और वहाँ पर बाउंड्री वाल हुआ है, वहाँ पर बीच में रोड का भी काम मेरा चल रहा है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण रोड भी बन रहा है। और बहुत अच्छा PSC मेरा कमरा। अभी कल भी मैंने देख के आया था, वहाँ 30 आदमी को कोरोना का इंजेक्शन लगा है। मैं NM सब थी, सब हम देख के आए हैं। और हमारे यहाँ जो विकास का गंगा बहा है, जिस तरह से हमारे पंचायत के लोग हमारे ऊपर खुश हैं, वो आप पंचायत घूमेंगे सर, आपको खुद पता लग जाएगा। और किस तरह से हमने रोड बनाया है, किस तरह से गली बनाया है, कहाँ कहाँ पेवर ब्लॉक लगाया है, कहाँ लाइट लगा हुआ है, कितने इंदिरा आवास बन रहा है, कितना अभी प्रोग्रेस में है सर, वो आप सबको दिख जाएगा। आप जाएंगे तो पब्लिक से रूबरू होंगे, सारा पब्लिक आपको बताएगा हमारा काम। इस पंचायत में अभी समस्या किस चीज़ की है जो आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? जी, अभी समस्या हमारे यहाँ आवास का भी कुछ रह गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कि अभी तक जो है राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसका कि पेंशन नहीं बन पाया है, विधवा पेंशन वगैरह, वो पता नहीं क्यों वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उसका पता नहीं लग रहा। बहुत का जिसका हमको कारण पता लगा तो उसका तो हमने करवा लिया पेंशन लगभग हमने यहाँ पर अब 300-400 पेंशन करवाया है फिलहाल में। जी सर, पेंशन तो जिसका मैंने देखा, कागज़ लिया, सारा को पेंशन मैं करवा दिया हूँ, इसमें हमारा कोई त्रुटि नहीं है। और यही दिक्कतदारी है कि कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, और कुछ लोग जो अभी भी झोपड़ी में रह रहा है उसको आवास नहीं, उसका नाम नहीं आया है सूची में, उसको आवास देना है। उसके लिए हमने आगे भी बात करी तो अभी तो गुंजाइश नहीं हुआ, लेकिन बोला गया है फिर सूची बना है। 600-700 लाभार्थी का सूची तैयार हुआ है। उसमें हुआ क्या है, हमारे वार्ड सदस्य वगैरह और भी लोग जो है कि जानकारी के अभाव में जिसको मिल गया है उसका भी नाम दोबारा आ गया है। उसका नाम छाड़ करके जिनको नहीं मिला है उसका नाम हमको जोड़वाना है। उसमें आवास हम लोग बहुत लोगों को और दिलवाना है। पशु केंद्र जैसे गौशाला? जी, गौशाला भी हमने, पशु शेड भी बनवाया है। पशु शेड है, देखिए सर, हम गरीब लोग हैं, पूंजी का अभाव है, इसलिए वो लोग बना नहीं पा रहे हैं। हमको बोलते हैं तो हमारे पास भी उतना ये नहीं है जो हम बनवा सकें। और यदि बनाएंगे तो ये मांग ज़्यादा है, सबको हम बनवा नहीं पाएंगे, इसलिए जो है हमने उतना काम नहीं किया। कुछ लोगों को आधा दे करके, पूंजी दे करके उसका बनवाने का काम किया है। तो उसका पेमेंट वगैरह अभी कैरेज नहीं खुला है कुछ दिन से, इसलिए नहीं हुआ है, नहीं तो और बनवाते, और भी बनवाने के प्रयास में हैं। पशु शेड बनवाएंगे। और भी पंचायत में किस चीज़ होगी, किसी चीज़ की समस्या? अभी हम जी सर, पंचायत में घूम रहे थे तो पुल के बारे में हमें पता चला, तो हमने लोगों से वहाँ जी सर, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है सर। यहाँ जो भलवा नदी में पुल नहीं है, और ये रोड जो है सोनापुर से लक्ष्मीपुर जो रोड बनना था, हम विधायक जी को कई बार कह चुके हैं, और विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा। हमारे विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, पहले भी थे और अभी भी वही हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर इस बार आपका रोड बन जाएगा और पुला भी बन जाएगा। यह रोड और पुला के चलते हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हज़ारों एकड़ भूमि का खेती होता है, और सारा धान चावल गेहूँ हम लोग माथा पर ढो के लाते हैं, और दूसरा कोई चारा नहीं है। और हम लोग खेती करने के लिए, जैसे हम लोग का घर से 500 मीटर मात्र दूरी पर है नदी, और नदी में पुल नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को करीब दिन में 25 बार नदी तैर करके पार होना पड़ता है। यहाँ से खाना ले जाना, पानी ले जाना, कोई सामान ले जाना, बुआई करने के लिए हल बैल सारा कुछ हम लोगों को तैर करके ले जाना पड़ता है। बहुत समस्या है ये पुल के चलते। यह पुल हो जाएगा तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम विधायक जी से आग्रह करेंगे, विनती करते हैं बार बार कि कम से कम हम लोगों को यह पुल बनवा दिया जाए, और यहाँ से सोनापुर से
जो है कि हम लोगों को यह रोड जोड़ दिया जाए यहाँ अपना लक्ष्मीपुर तक, बस इसके लिए हम जो है बहुत धन्यवाद देंगे पुल विधायक जी नहीं का। होने की वजह से जी। कितनी आबादी इसके चपेट में है? जी यहाँ तो हम लोग लगभग 6-7 हज़ार आबादी हैं। इस पुल में जो है ये हमारा पंचायत का टोटल जनता कहिए कि यदि कुर्साकाटा जाना चाहेंगे तो इस पुल से यदि गुजरेंगे तो हम लोगों को कुर्साकाटा बस 5 से 7 मिनट का रास्ता रहेगा सर। ऐसे अभी हम लोगों को 25 से 30 मिनट लगता है कुर्साकाटा जाने में सर। इसलिए जो है ये पुल बन जाने के बाद हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। और हम लोगों को सबसे बड़ी बात है, खेती के यहाँ करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, धान चावल गेहूँ जो है बाद से लाना हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रैक्टर बैलगाड़ी किसी चीज़ सिंचाई के लिए लोगों को यहाँ पे क्या सिंचाई के लिए तो सर नदी था, लेकिन नदी इस बार सूख गया है, बहुत परेशानी हो रही है। बोरिंग वोरिंग है नहीं, और अब तो बोरिंग का लाना पड़ेगा, बोरिंग लेना पड़ेगा। उसके सरकार बाद का योजना और भी चल रहा था कि खेत में बोरिंग उसको लाइट दे जी सर, अभी लाइट तो हमारे यहाँ नहीं लिया, अप्लाई कोई नहीं किया, इसलिए कि नदी चालू था तो नदी से अब अपना सिंचाई कर लेता था मशीन से, पंपिंग सेट से। लेकिन अब तो नदी सूख गया तो अब तो लोगों को बोरिंग का लाना पड़ेगा और लाइट तो लेना ही पड़ेगा, लाइट से ही होगा। वैसे अभी 200 रुपया पड़ जा रहा है हम लोग को 1 घंटे में, और एक बीघा में जो है 5 घंटा 6 घंटा से कम नहीं लगता है सर सिंचाई करने में। और पहले सिंचाई करके उसके बाद ही पाट का बुआई होगा या कोई भी चीज़ होगा। यह तो सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई है हम लोग को, नदी में पानी नहीं रहने के कारण नदी पूरा सूख गया है अभी के समय में। लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके पंचायत वासियों? लोगों से सर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी हमको 5 साल का मौका दिए, हमने जो सेवा किया इन लोगों के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने जनता को। और मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि हमने जो सेवा किया है, जो मौका दिए 5 साल, इसमें बहुत सा काम कमी रह गया है। इसलिए यदि आगे मौका देंगे हमको, जी दोबारा मुखिया बनाएंगे, उसके लिए मैं जान प्राण से इन लोगों का सेवा करना चाहूँगा। और जो भी कमी है उसको मैं तहे दिल से पूरा करने का कोशिश, भरसक प्रयास करता रहूँगा और अपने दम लगा करके जो है उसका कमी को पूरा करूँगा। बस मैं यही इसी के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ।